नमस्कार। वशिष्ठ मुनि ने राहु ग्रह को छलिया, जादूगर या मिसलीडिंग करने वाला प्लैनेट कहा है। प्रच्छन्न नाम रूपम राहु। अब क्योंकि राहु और केतु दोनों शैडो प्लैनेट्स हैं, आकाश में वो दिखते नहीं हैं, तो उनकी गिनती किस तरह से करनी चाहिए उसके बारे में विद्वानों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ ये कहते हैं कि उनकी गिनती ट्रू नोट से करनी चाहिए और कुछ कहते हैं कि उनकी गिनती मीन नोट से करनी चाहिए। सिद्धांत शिरोमणि जैसे ग्रंथों में उसके बारे में बहुत डिटेल में बात की गई है। अब कौन सी मेथड ज़्यादा सही है वो तो विद्वानों का विषय है, वो जाने। मेरा जो लिमिटेड रिसर्च है उसके आधार पर अगर मैं कहूँ तो मीन मोड ज़्यादा एक्यूरेट होता है, वैसा मैंने देखा है। अब ट्रू नोड के अनुसार राहु अश्विनी नक्षत्र में ऑलरेडी 6 फरवरी 2023 को आ चुका है, जबकि मीन मोड के अनुसार राहु अश्विनी नक्षत्र में 20 या 21 फरवरी 2023 को आएगा और 30 अक्टूबर 2023 तक, दैट मीन्स तकरीबन 8 महीने तक अश्विनी नक्षत्र में रहेगा। राहु का इस अश्विनी नक्षत्र में होना देश, दुनिया और हम सब पर क्या प्रभाव देगा उसके बारे में आज बात करेंगे। अब सभी विद्वानों का, वैदिक ज्योतिष के विद्वानों का ये मानना है कि राहु जिस नक्षत्र में होता है, जिस राशि में होता है या फिर जिस ग्रह के साथ होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, वह उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एनहांस कर देता है। और उसके लिए लघु पाराशरी में यह सूत्र दिया गया है, यद यद भावगतौ वापि यद यद भावेश संयुतौ। उसका अर्थ ये हो गया, क्योंकि राहु अभी अश्विनी नक्षत्र में आ रहा है, तो अगर हम अश्विनी नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेंगे तो राहु अश्विनी नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक को एनहांस करने वाला है, वो समझ के पूरी बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सर्वप्रथम तो अश्विनी नक्षत्र जो नाम है जिसके ऊपर से आया हुआ है वो है अश्विनी कुमार, और अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक या फिजिशियन कहा गया है। तैत्तरीय ब्राह्मण का यह सूत्र है, अश्विनेन्द्राय भेषजम। सो इसका अर्थ यह होता है कि राहु अब यूनिवर्सल डॉक्टर को विजिट करने वाला है। इसीलिए राहु जिन जिन डिसीज़ को रिप्रेजेंट करता है उन सभी डिसीज़ का क्योर इस समय के दौरान हमको मिलेगा। और राहु किन किन डिसीज़ को रिप्रेजेंट करता है वह दर्शाते हुए जातक पारिजात में यह श्लोक दिया गया है, करोति अपस्मार मसूरी रज्जु शुद्ध ध्रुक कृमि प्रेत पिशाच भूतैहि उद्बंधनेन चारुचि कुष्ठ रोगेर विधुन्तुदश्चाति भयम नराणाम। अगर श्लोक को डिकोड करके समझे तो इस ट्रांजिट के दौरान एपिलेप्सी, स्किन डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज लाइक कोविड-19 जैसे रोगों का इलाज हमें मिल जाएगा। जिसको हम इनक्योरेबल समझते थे, वैसे कई इन्फेक्शियस डिसीज़ का इलाज हमें इस समय के दौरान मिलेगा। मेंटल डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है कि वो क्योरेबल नहीं है, उसका इलाज भी हम इस समय के दौरान देखेंगे, या फिर उस क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हमें दिखेगी। जो सुपरनेचुरल फोर्सेस है जिसके कारण हमें, जिसको हम वैज्ञानिक तरीके से समझा नहीं सकते, वैसे डिसीज़ में भी हमें कोई बड़ी राहत मिलेगी या बहुत बड़ा संशोधन होगा। हालांकि जब तक राहु अश्विनी नक्षत्र में अकेला है तब तक परिस्थितियां सामान्य रहेगी, लेकिन जैसे ही गुरु भी अश्विनी नक्षत्र में आएगा और मेष राशि में आएगा, दैट मीन्स 24 अप्रैल 2023 से लेकर जुलाई एंड तक का जो समय है वह समय पूरे विश्व के लिए एक तरह की तनाव भरी परिस्थिति वाला होगा। विश्व में युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा, नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच तनाव बढ़ेंगे। उतना ही नहीं, जहाँ पर अभी ऑलरेडी युद्ध चल रहा है वैसे प्रदेशों में चीज़ें और ज़्यादा खराब होगी।
स्पेस में स्पेसिफिकली जो बात शास्त्र ने की है वो ये है कि स्पेस में सोलर रेडिएशन या फिर कॉस्मिक रेस के कारण स्किन डिसीज होने की बहुत बड़ी संभावना है। सो इस समय के दौरान पूरे मानव समुदाय को सोलर रेडिएशन या फिर कॉस्मिक रेस के कारण स्किन डिसीज होने की पूरी संभावना है। इतना ही नहीं, हमारा जो सबसे पुरातन ग्रंथ है वह ऋग्वेद, तो ये भी कहता है कि अश्विनी नक्षत्र को जब समझाने की बात आती है तो ऋग्वेद ये कहता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन एवं इनोवेशन इन ट्रांसपोर्टेशन और ऑटो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का काम अश्विनी नक्षत्र करता है। आप ऋग्वेद की ऋचा देखें, तम वा रथ वयमुद्या हुवेमस्तो मेर अश्विना सुविताय नव्यम अष्टिनेमिं परिध्यामियानम विद्यामेशम वृजनम जीरदानुम। श्लोक को अगर डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि क्योंकि राहु एक सडन सरप्राइज देने वाला प्लैनेट है, तो उसकी ट्रांजिट के दौरान स्पेस में कुछ बड़ा होने वाला है। अभी अभी सन में से, हमारे सूर्य में से कुछ हिस्सा अलग हो रहा है, सन में ब्रेक हो रहा है, जिसको वैज्ञानिक कहते हैं पोलर वर्टेक्स ऑफ द सन। तो उसके कारण, क्योंकि सूर्य में से कुछ हॉट गैसेस अलग हो रहे हैं, सूर्य का कोई एक हिस्सा अलग हो रहा है, तो उसके कारण आने वाले समय में हमारे पृथ्वी के ऊपर कुछ कुछ प्रदेशों में इंटरनेट सर्विसेज पूरी तरह से ख़त्म हो जाए वैसा दिख रहा है। बहुत सारे सैटेलाइट्स को नुकसान होगा, हमारे जीपीएस के जो सैटेलाइट्स है वो डैमेज हो जाए या वो काम करना बंद हो जाए, हमारी ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है या फिर जिसको एविएशन सिस्टम कहा जाता है वो भी ख़राब हो जाए या कुछ समय के लिए बंद हो जाए, वैसे योग दिख रहे हैं। याद रहे, अश्विनी नक्षत्र ट्रांसपोर्टेशन को या उसमें भी स्पेस ट्रांसपोर्टेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऋग्वेद में जो सूत्र कहा गया है उसके आधार पर जब तक राहु अकेला है अश्विनी नक्षत्र में, दैट मीन्स 24 अप्रैल 2020 तक का समय स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही राहु के साथ गुरु भी साथ में आ जाएगा, तब आकाश में चंडाल योग का निर्माण होगा और उसके कारण इकोनॉमी को बहुत सारे थ्रेट मिलेंगे। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए पूरे विश्व के लिए अप्रैल से लेकर जुलाई तक का समय या फिर अप्रैल से लेकर अक्टूबर का जो समय है वह समय बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। उसमें भी शास्त्र आगे जाके ये कहता है कि मई 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े करेक्शन आते हुए दिखेंगे। अब उसमें भी ज़्यादा डिटेल करके शास्त्र ये भी दर्शाता है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो सेंसिटिव रहेंगे आने वाले इस समय में, तो वह दर्शाते हुए बृहत संहिता में यह श्लोक दिया गया है। अश्विन्याम अश्वहराहा सेनापति वैद्य सेवकाः तुरगाः तुरगारोहा वणिजो सपोपेताः तुरग रक्षाः। अर्थात मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ी क्रांति होगी, एआई या रोबोटिक सर्जरी में बहुत बड़े इनोवेशंस हो गए, सर्विस सेक्टर में बहुत बड़े चेंज आते हुए हम दिखेंगे। वैसे लोग जो स्किलफुल नहीं है वैसे लोगों की नौकरी जाती हुई हम देखेंगे, तो बहुत सारे लोगों की आने वाले समय में जॉब जाएगी, वैसा स्पष्ट दिख रहा है। हीलिंग के क्षेत्र में बहुत बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें प्राप्त होंगे। हालांकि मिलिट्री या डिफेंस में कुछ प्रदेशों में जहां पर ऑटोक्रेट जैसी परिस्थिति है या फिर जहां पर डिक्टेटर्स वाली परिस्थिति है, वैसे प्रदेशों में या फिर जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरी तरह से देश के ऊपर है, मेजॉरिटी जहां पर है, वैसे देशों में मिलिट्री या डिफेंस के बहुत बड़े स्कैंडल्स बाहर आएंगे और उसके कारण हम वहां पर सत्ता परिवर्तन होता हुआ भी देखेंगे। याद रहे, राहु एक छलिया ग्रह है, तो जो जो देशों के नेता या राजनेता या राजा
अलर्ट नहीं रहेंगे, अटेंटिव नहीं रहेंगे, तो उनका कुछ प्रदेश नेबरिंग कंट्री ले ले छल करके, वैसा भी पॉसिबल है। नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच तनाव भरी परिस्थिति बनी रहेगी, ये पक्का है। इतना ही नहीं, मिलिट्री या आपके सेनापति ही आपकी राजगद्दी को ले ले और जहाँ पर डेमोक्रेसी चल रही है वहाँ पर मिलिट्री राज आ जाए, वैसा भी होता हुआ इस समय के दौरान हम देखेंगे। ऐसा भी शास्त्र कहता है कि किसी बड़े नेता या फिर किसी बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करेंगे और उसके कारण शायद उस व्यक्ति की हत्या हो जाए, और उस व्यक्ति की हत्या होने के कारण नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज़, पूरे विश्व के आपका जो भी देश है, आपके देश के नॉर्दर्न पार्ट में पब्लिक प्रोटेस्ट हो और उसके कारण गवर्नमेंट चेंज हो, वैसा भी स्पष्ट दिख रहा है। एक बात याद रखनी यहाँ पर बहुत सुनिश्चित हो जाती है, और वो ये है कि ऑटो इंडस्ट्री में हम बहुत बड़े चेंजेस होते हुए दिखेंगे। शायद जो अभी बात चल रही थी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, वैसे प्रदेशों में या वैसे कुछ देश जो ये सोच रहे थे कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर बैन लगा दें कुछ समय के लिए, तो वैसा भी हो, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। एविएशन इंडस्ट्री और स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़े चेंज आएंगे, ये स्पष्ट है। आखिर में अगर हम तत्वों के आधार पर हमारी 12 चंद्र राशियों को क्या परिणाम मिलेंगे, उसको संक्षिप्त में देखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं हम अग्नि तत्व की राशि की, और वहाँ पर जो राशि आती है वो होती है मेष, सिंह और धन राशि। उनके लिए ये जो राहु का ट्रांजिट है वह एवरेज टू गुड टाइम रहेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन हेल्थ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। पृथ्वी तत्व की वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। वायु तत्व की राशि दैट मीन्स मिथुन, तुला और कुंभ राशि का यह समय बेस्ट समय रहेगा। जो समय या जिस तरह के समय के लिए वो वेट कर रहे थे, उनकी मनोकामना है इस समय के दौरान पूर्ण होगी। जल तत्व की कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। अंत में राहु का यह अश्विनी नक्षत्र का ट्रांजिट हम सब को लाभप्रद हो, ऐसी ऋग्वेद की प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। ओम अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यं वाचेन्द्रो बलदेन्द्राय दधुरिन्द्रियं। शुभम भवतु। प्रणाम।